एग्जामिनेशन में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, 95 प्लस यानी 95% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, क्या आपको भी अपने एग्जामिनेशनों से डर लगता है? क्या आप भी वैसे लड़कों में से हैं जो पिछले कई महीनों से कुछ पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी अभी आपको लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अच्छे एग्जाम में लिखना चाहता हूँ, मैं अच्छा मार्क्स लाना चाहता हूँ? अगर आप उन सभी लड़कों या लड़कियों में से हो, आप अगर उन सभी विद्यार्थियों में से हो, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू गेट 95 प्लस मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, हाउ टू डील विद ऑब्स्टेकल विच कमिंग इन द एग्जामिनेशन। आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको भी डर लगता है कि जब एग्जाम के रिजल्ट आएंगे तो लोग आपके पास कॉल करेंगे, आपके रिलेटिव, आपके फूफा, आपकी फूफी, आपके मामा और सभी लोग कॉल करके पूछेंगे बताइए आपके बच्चे का क्या मार्क्स आया है बोर्ड में। क्या आपको भी ऐसी बातों से डर लगता है? आपको भी लगता है कि मैं 95 प्लस मार्क्स नहीं ला पाऊंगा? नहीं, आप जरूर लाइएगा। आप इस वीडियो को देखिए, अभी कुछ नहीं है, अभी बहुत सारा समय बाकी है आपके पास। अगर आप पीछे कई महीनों से आप कुछ पढ़ाई नहीं किया है, केवल मोबाइल, व्हाट्सएप, पबजी, फ्री फायर में आप अपने वक्त को बर्बाद किए हैं, तो आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। व्हाट्सएप फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आप लोगों ने इंट्रो में देखा होगा कि मैं आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, आज का उस टॉपिक में मैं बात करूंगा जिस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर मैं 10th का एग्जाम कैसे पास करूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपियरिंग होते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में। उन सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। व्हेन आई वाज अपियर्ड दैट टाइम आई ऑल्सो फील एंग्जाइटी। हमको भी डर लगता था, आपको भी डर लगेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन वो डरना नहीं है। हाउ टू टेकल विद फियर। हम लोग फियर से डरेंगे नहीं, हम लोग फियर से क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि आप 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपको डरना नहीं चाहिए। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल डर जो है, आपका बिल्कुल डर भाग जाएगा। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, पूरे अंत तक देखिए। मैं ज़्यादा भी बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो को छोटा ही बनाऊंगा। 10 से 15-20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन मैं 15-20 मिनट में आपका डर को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आप भी उस वैसे लड़कों में से होंगे जिन्होंने लॉकडाउन में अच्छा से पढ़ाई नहीं किया होगा। लॉकडाउन में उनका स्कूल तो बंद ही था, साथ साथ में ऑनलाइन क्लास करते करते आप पबजी में लग जाते होंगे, आप फ्री फायर में लग जाते होंगे, आप अब इधर उधर वीडियो देखने में लग जाते होंगे। लेकिन ये सोल्यूशन सिर्फ आपके लिए है, आप ही जैसे बच्चों के लिए है। और आपको पता होगा मेरा एक अपना चैनल कंप्लीट स्टडी है, कंप्लीट स्टडी चैनल भी मेरा चल रहा है। मैं ये नया चैनल बना रहा हूँ, इस नया चैनल पर ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा, कंप्लीट स्टडी को भी और इसको भी। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्या बोलूँ, आप मेरे अच्छे फॉलोअर होंगे, मेरा दोस्त होंगे, मुझे मानने वाले होंगे तो सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि हम लोग को सबसे पहले क्या चीज़ पे बात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ पे बात करना चाहते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। आपको एक बात बताते हैं कि देखिए, कोई भी बच्चा हो, कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, अगर वो साल भर पढ़ता है लेकिन एग्जाम के से पहले 1-2 महीना 3 महीना अगर वो नहीं पढ़ता है तो वो फेल करेगा ही करेगा। निश्चित है कि उसका मार्क्स 60 से नीचे ही आएंगे, वो 50% भी मार्क्स नहीं ला पाएगा, क्योंकि आपने पिछले सालों, पिछले 8-10 महीनों में क्या पढ़ा ये मायने नहीं रखता है। एग्जाम के समय ये मायने रखता है कि आपने एग्जाम के पहले जो 1-2-3 महीना है उसमें क्या क्या पढ़ा है, ये मायने रखता है। और मेरा मानना है दोस्तों कि आप पीछे कुछ नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुश हो जाइए। कुछ नहीं पढ़े, खुश हो जाइए। और खुश इसलिए होइए कि आप अब पढ़िएगा, और अब पढ़िएगा तो जरूर अच्छा मार्क्स लाइएगा, आप पढ़िएगा तो जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज़ से मैं आपको बचना के लिए बोलूँगा, वो चीज़ है आपका फ़ोन। आज क्या होता है कि बच्चों फ़ोन में लग जाते हैं, तो वो पबजी, फ्री फायर, वाट एवर बहुत सारी चीज़ें जो फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो ये जो, अगर आप एग्ज़ाम में सच में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मोबाइल को कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, यूज कीजिए मगर लिमिटेड टाइम में यूज कीजिए। आप अपने मोबाइल के लिए एक रूटीन बनाइए कि मैं इतना देर से इतना देर ही मोबाइल को यूज करूँगा, बाकी मैं किसी से चैट नहीं करूँगा, मैं मोबाइल पे वीडियो गेम नहीं खेलूँगा,
मैं फ्री फायर नहीं खेलूँगा, मैं व्हाट्सअप पे चैट नहीं करूँगा, मैं एफबी पे, इंस्टा पे ये कुछ नहीं करूँगा। आप लिमिटेड टाइम के लिए, इंजॉय के लिए आप अपने मोबाइल को चलाइए। और ये जो 2 से 3 महीना अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जनवरी में, जनवरी के मिड जनवरी में बना रहा हूँ। और अभी जनवरी आपका एग्ज़ाम कब होगा? मई में होगा। 10th वाला का एग्ज़ाम मई में होगा। अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल और जनवरी इधर बच गया, तो मई में 10 के बाद ही होगा आपका एग्ज़ाम। तो आपके पास मिनिमम 3.5 मंथ है, या मान लीजिए 4 मंथ है। 4 मंथ में बहुत कुछ किया जा सकता है। इवन जब मैं क्लास 12 में था तो मैं कुछ नहीं पढ़ता था। लास्ट ईयर में जब मैं गया तो एग्ज़ाम के 4 महीना पहले मैं पढ़ा और मैं अच्छा मार्क्स लाया। और क्लास 10th में तो मेरा बात ही छोड़िए, मेरा भी, मैं, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बंदा है जो हमको आकर यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा है। तो आप जानते होंगे कि मैं कंप्यूटर स्टडी चैनल पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और आप हमको अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर मेरे उस कंप्यूटर स्टडी चैनल को फॉलो करते होंगे तो। मेरा 10th में मार्क्स अच्छा खासा था, 10 CGPA था। और इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप भी उतना ला सकते हैं। उस समय तो CGPA सिस्टम थी और उस समय 10 CGPA की बहुत डिमांड थी। लेकिन आज CGPA सिस्टम ख़त्म हो गई है। आज आपका सिस्टम कैसा है? आज आपका सिस्टम है परसेंटेज सिस्टम। तो आपको 95% लाना है। और कैसे लाना है? तो मोबाइल से बचना होगा। दूसरा चीज़ कि आप अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज कीजिए। कैटेगराइज करने का मतलब क्या कि आप देखिए कि जो सबसे हार्ड चैप्टर है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, उस चैप्टर को पहले पढ़िए। जिसे आप केमिस्ट्री में देख लीजिएगा तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th के साइंस में। फिजिक्स में जाइएगा तो फिजिक्स में आपका बहुत सारे चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। यानी हमारे कहने का मतलब कि द चैप्टर विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी शुड गो फॉर फर्स्ट। हम लोग को पहले उसके लिए जाना चाहिए जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको वो चीज़ अभी बिल्कुल नहीं पढ़नी है जो आपको आसान लगता है। जो आसान लगता है उस चीज़ को तो आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन या 1 हफ्ता भी पहले पढ़ लीजिएगा तो आपको आसान लगता है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको वो चीज़ों को अभी पढ़ना है जो चीज़ अभी आपको हार्ड लगता है, जो चीज़ समझ में नहीं आता। आज तो ज़माना बहुत बदल चुका है दोस्तों। आज एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन द इंटरनेट। आज ज़माना बदल चुका है। आज आप कुछ भी कर सकते हैं। आज मोबाइल में सब कुछ है, पूरा दुनिया छुपा हुआ है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं यूट्यूब से। आप गूगल को देखिए, आपका फिंगर टिप पे सारे सवालों का जवाब है। इट्स डिपेंड ऑन यू वेदर यू आर यूटिलाइजिंग, वेदर यू आर डेमोलाइजिंग। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपका पहले हार्ड चैप्टर को कोशिश कीजिए पढ़ने का। क्लास अगर आपका चल रहा होगा ऑनलाइन तो उनको पढ़िए। अगर ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा क्लास 10th वाले के लिए, अगर आप CBSE बोर्ड से है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एस चांद की बुक को पढ़िए। एस चांद सफिशियंट है। हालांकि NCERT पढ़ने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन मैं NCERT रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं जब 10th क्लास में था तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने NCERT रिकमेंड की थी, लेकिन बहुत पढ़ने के बाद NCERT समझ में आया हमें। लेकिन NCERT से बेहतर NCERT का फुल्ली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एस चांद में। और एस चांद में एक डिफिनेशन को बहुत सारे तरीके से दिया हुआ है, उसको पढ़िए साइंस के लिए स्पेशली। और मैथ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप RS अग्रवाल को सॉल्व कीजिए। और RS अग्रवाल के साथ साथ मैथ में आपको सॉल्व करना है NCERT का एग्जाम्पल। आपको मैं बता दूं, जब मैं 10th क्लास में था तो NCERT मेंसुरेशन जो चैप्टर है आप लोग का, मेंसुरेशन चैप्टर से क्लास 10th में जब मैं बोर्ड का एग्जाम दिया था 2017 में, तो उस समय एज इट इज क्वेश्चन आ गया। मैं जब क्लास 10th में था तो उस समय NCERT के एग्जाम्पल से जस्ट मैथ में सेम क्वेश्चन उठ के आए थे मेंसुरेशन चैप्टर में। तो मैं, और NCERT में नहीं, लगभग हर चैप्टर से मतलब क्वेश्चन आता है NCERT के। आपको मैं बताता हूँ कि आप सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए RS अग्रवाल को फॉलो कीजिए। और एग्ज़ाम के समय जब आ जाए, अभी 3 महीना आपके पास समय है, 3.5 महीना, तो आप अभी सबसे पहले आप किसको बनाइए? RS अग्रवाल को बनाइए। जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ जाएंगे, 1 महीना बचेंगे, तो मैं उस समय एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्ज़ाम में जो 1 महीना बचा है, एग्ज़ाम के 1 महीना जो बचे हैं उसमें क्या क्या किया जाए। तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको NCERT भी पढ़ना है। लेकिन अभी भी आपको मैं बताता हूँ कि RS अग्रवाल के साथ साथ NCERT के एग्जाम्पल को भी आप लोग क्या करते चलिएगा, सॉल्व करते चलिएगा। और दोस्तों, बात रही साइंस की, कर दिया मैंने, मैथमेटिक्स की कर दिया। साइंस में आपको बता दिया कि बायो के लिए भी एस चांद सफिशियंट है।
केमिस्ट्री के लिए भी एस चांद सफिशियंट है, फिजिक्स के लिए भी एस चांद सफिशियंट है। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अभी पहले भी बताया हूँ कि वो बात क्या है कि आपको हार्ड चैप्टर को पहले करना है। इजी चैप्टर जो आपको लगता होगा, मान लीजिए अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको हार्ड लगता है केमिस्ट्री, तो पहले केमिस्ट्री को कीजिए। अगर आपको बायोलॉजी हार्ड लगता है तो पहले बायोलॉजी को कीजिए। जो चीज़ हार्ड लगता है उसको पहले ख़त्म कीजिए, उसके बाद उससे जो कम हार्ड है उसको ख़त्म कीजिए, फिर उसके बाद उससे जो कम है उसको ख़त्म कीजिए, ताकि जो आसान है वो तो खुद ब खुद अपने मन से भी आदमी पढ़ लेगा। थोड़ा बहुत मन मुटाव भी पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जो हार्ड है वो आपको समझना पड़ेगा, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैंने आपको मोबाइल छोड़ने के लिए बोला, लैपटॉप वगैरह जो भी टीवी वगैरह देखते होंगे, वेब सीरीज वगैरह सब कुछ देखना बंद कर दीजिए। और मिनिमम मैं जेन्युइनली बताता हूँ, अगर मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप 4 घंटा पढ़कर टॉप कर सकते हो, नहीं दोस्तों, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 4 घंटा पढ़कर कोई टॉप कर जाता तो हर कोई टॉप ही करता। मैं एक्चुअल में बताता हूँ, 4 घंटा में कोई टॉप नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि 4 घंटा में पढ़ने से टॉप नहीं होता। मैं आपको जेन्युइन टाइम बताता हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम के पहले कम से कम 2.5 से 3 घंटा देना होगा। आप साइंस को 2.5 से 3 घंटा दीजिए, आप मैथमेटिक्स को 2.5 से 3 घंटा दीजिए, आप इंग्लिश को भी 2.5 से, इंग्लिश को तो 2.5 घंटा देने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इंग्लिश को 1.5 से 2 घंटा दीजिए। और सोशल साइंस, बात रही सोशल साइंस की, सोशल साइंस को आपको 2.5 से 3 घंटा देना पड़ेगा। सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कैरी में। और बाकी हिंदी या संस्कृत जो भी आपका होगा तो आप उसको अपने से कैरी कर लीजिएगा। लेकिन जो 4 सब्जेक्ट होता है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश, तो आपको सोशल साइंस के लिए भी 3 घंटा देने होंगे, निश्चित देने होंगे। आपको सोशल साइंस के लिए 3 घंटा देना होंगे और 2.5 से 3 घंटा दीजिए। आप साइंस के लिए 2.5 से 3 घंटा दीजिए, आप मैथमेटिक्स के लिए 2.5 से 3 घंटा दीजिए और इंग्लिश के लिए 2 घंटा दीजिए। यानी मैक्सिमम आपको हर दिन 10 से 12 घंटा पढ़ना होगा। 10 से 12 घंटा, 10 से 12 घंटा बिना पढ़े आप नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चों का माइंड अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चों जो होता है कम समय में ज़्यादा पढ़ लेता है, लेकिन मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ कि जो कम समय में ज़्यादा पढ़ता हूँ। जेन्युइन बात है, मैं जो चीज़ को जितना देर में पढ़ना चाहिए उतना देर में पढ़ता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको समय देना पड़ेगा अगर मार्क्स लाना चाहते हैं तो। नहीं तो वही कॉल आएंगे कि आपके लड़के का क्या नंबर आया है, तुम्हारा नंबर क्या है, वही दोस्त परेशान करेंगे। अगर आपको इन चीज़ों से देखिए, 10th का मार्क्स 2 जगह ही काम आता है। 2 चीज़ों के लिए आदमी डरता है 10th के मार्क्स से। पहला कि जैसे रिजल्ट आएगा तो पूरे रिलेटिव्स का फ़ोन आने लगेंगे कि बेटा तेरा मार्क्स कितना आया, अरे उनका बेटा एग्ज़ाम दिया था ना, उनका बेटा का मार्क्स कितना आया, अरे ओकरा घर में एग्जाम देने था ना कोई, उसके घर में CBSE बोर्ड में वो टॉप किया है, क्या वो टॉप किया। बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, एक आदमी के ये डर हो जाता है। दूसरा, आप 10th के बाद कैरियर चुनना होगा आपको। आप 10th के बाद स्ट्रीम बढ़ जाता है, आप साइंस से जाना चाहते हैं, आप आर्ट्स से जाना चाहते हैं, आप कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। हालांकि मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके मेथड है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आप उसके बाद हम बाद में करेंगे। लेकिन आपको स्ट्रीम भी चुनना होता है। तो कुछ बच्चे गार्जियन इतना पॉजिटिव होते हैं कि उसके मार्क को देखकर उसका स्ट्रीम बताते हैं, इंटरेस्ट नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको पढ़ना है। देखिए, हमारा मानना है कि 10th का एग्ज़ाम दुनिया का सबसे आसान एग्ज़ाम है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 10th का एग्ज़ाम लाइफ का सबसे अच्छा आसान एग्ज़ाम होने वाला है आपके लिए। 10th का एग्ज़ाम से आसान आपके लाइफ में कोई एग्ज़ाम ना हुआ होगा ना होएगा। आपको बताते हैं, आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9 में भी आप एग्ज़ाम दिए होंगे। 10th का ऐसे 1 भी दिए होंगे, 6 महीना वाला भी एग्ज़ाम दिए होंगे। उससे भी हार्ड ये 10th का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उससे भी आसान होने वाला है। हाँ, एक बात और, बच्चों को डर लगता है कि जो प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड में नंबर कम आ गए तो मेरा बोर्ड में भी नंबर कम आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जाहिर सी बात है, प्री बोर्ड में नहीं पढ़े तो नंबर नहीं आया, लेकिन प्री बोर्ड जब खत्म हो गया, मेरे अंदर जुनून आया कि या तो जाने देंगे या तो जान लगा देंगे। जब जुनून आ गया तो हम पढ़ के, प्री बोर्ड के बाद भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरा एक दोस्त था जो प्री बोर्ड के बाद पढ़ना स्टार्ट किया और अच्छा नंबर लाया। तो हमारे कहने का मतलब कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ, मेरा क्लासेस चलती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया और आपको भी गाइड कर रहा हूँ कि प्री बोर्ड से डरना नहीं है। अब बाकी प्री बोर्ड से एक नहीं डरना है कि मेरा प्री बोर्ड में नंबर कम आ जाएगा तो आगे भी कम आ रहा है। प्री बोर्ड में नहीं पढ़े तो नंबर नहीं आया, आगे पढ़ेंगे आएगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, दम मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, 10th जैसा आसान एग्जाम कोई नहीं है, दम बिल्कुल कोई नहीं। हाँ, बस शर्ते आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा।
8 से 10 घंटा पढ़िए रोज। पढ़ना तो पड़ेगा, देखिए बिना पढ़ाई के मार्क्स नहीं ला सकते हैं आप। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। ट्रूथ कैन नेवर बी एस्केप, यू कांट एस्केप फ्रॉम द ट्रूथ। तो और एक चीज़ से और बचना है, वो चीज़ क्या है? निगेटिव पीपुल। बहुत सारे निगेटिव पीपुल आएंगे, बोलेंगे कि अरे 10th का एग्जाम में पास भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 10th का एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सर्टिफिकेट का खोज नहीं है, ऐसे है वैसे है, तुम क्या पढ़ोगे, तुम तो दिन भर खेलते रहते हो, तुम्हारा बोर्ड में मार्क्स कैसे आएगा। बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे बोलेंगे। वो आपके अंकल हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलेंगे। पेरेंट्स कभी कतार बोल देते होंगे, लेकिन पेरेंट्स अक्सर ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन दूसरा कोई आपका रिलेटिव बोला होगा, आपके आसपास के लोग होंगे जो आपको डराएंगे कि तुम क्या पास करोगे, तुम तो दिन भर खेलते रहते हो, तुम क्या पास करोगे, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, तुम क्या पास करोगे, तुम तो दिन भर फ्री फायर खेलते हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th का मार्क्स का वैल्यू क्या है। लेकिन आपको उन लोगों के बातों का ध्यान नहीं देना है। दे आर निगेटिव पीपल, दे आर निगेटिव पीपल। हाँ, 10th का मार्क्स का कहीं खोजा नहीं जाता, लेकिन इसका एक वैल्यू है, इसका वैल्यू है। आप बिना 10th पास किए 12 में नहीं जा सकते हैं, है ना वैल्यू। अगर वैल्यू नहीं होता तो बोर्ड एग्जाम क्यों लेते? वैल्यू है तब ना ले रही है, वैल्यू है तब ना जो अच्छा मार्क्स लाता है उसका पेपर में नाम आता है, लोग ने उसका तारीफ करता है। तो वैल्यू तो है, कुछ तो है। तो इसीलिए निगेटिव पीपल से नहीं बचना है। और आपको डरना भी नहीं है। मान लीजिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई कारण से, तो इतना भी नहीं सोचना है कि मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, योर फ्यूचर कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय सिंगल शीट ऑफ पेपर। वेदर यू आर पास, वेदर यू आर फेल, इट डजंट मैटर। क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारी बात बताऊंगा, अभी मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों। और आपको लगभग सारी बात बता दी है कि आपको साइंस पढ़ना है तो वही चीज़ पढ़ना है जो आपको हार्ड लगता है पहले पढ़ना है, जो आसान है उसको बाद में पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। दूसरा, आपको सोशल साइंस के लिए भी पढ़ना है 3 से 3.5 अढ़ाई से 3 घंटा। आपको मैथ भी 2.5 से 3 घंटा प्रैक्टिस करनी है। आर एस अग्रवाल बुक को पढ़ना है और स्पेशली आर एस अग्रवाल बुक से प्रैक्टिस करना है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। उसके बाद इंग्लिश को भी आपको पढ़ना है। इंग्लिश में आपका राइटिंग स्किल मजबूत होना चाहिए। राइटिंग स्किल से पूछे जाते हैं लेटर राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सारा चीज़ आप लोग सीख लीजिएगा। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के बारे में आप कोई ऐसे वगैरह भी लिखना सीख लीजिएगा। ये सब आपको मालूम नहीं होगा। सीबीएसई के बच्चों में ये इंग्लिश में मार्क्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि कम आएगा। हाँ, आपको नोबेल पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं नोबेल अब आता है कि नहीं, लेकिन अगर आता होगा तो पढ़ना पड़ेगा। आपको किताब पढ़ लिए होंगे, अगर पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो आप अंग्रेजी को पढ़ाते हैं, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप एक टुगेदर भी आता है, उसको पढ़िएगा। अब देखिए एग्ज़ाम आप 2 महीना 3 महीना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको लेना है, उस समय मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। सो गाइज, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँ ताकि आप बोर फील करें। और दोस्तों, निगेटिव पीपल से बचना है और बिल्कुल फोड़ के आना है। इस बार गर्दा उड़ा देना है एकदम, बहुत जी जान से मेहनत करना है ताकि 10th का एग्ज़ाम आपका अच्छा हो। और मेरा मानना है कि जब बच्चा 10th का एग्ज़ाम पास करता है तो सोचिए कि उसका नया जन्म होता है, वो नया दुनिया में जाता है। और अगर वो बच्चा का 10th एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो सोचिए कि उसको नया दुनिया में जाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए नया दुनिया में जाकर मज़ा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नया जन्म जो मेरा हो, तो मैं जन्म से ही हिस्ट पुष्ट हूँ, मैं जन्म से ही स्ट्रांग हूँ, तो आपको 10th के लिए पढ़ना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं समझ गया है, अभी पढ़िए। लोग साल भर पढ़ते हैं और एग्जाम के पहले नहीं पढ़ते, वही लोग फेल कर जाते हैं। लेकिन जो लोग साल भर नहीं पढ़ते और एग्जाम के 1-2 महीना पहले पढ़ते हैं तो वो लोग पास कर जाते हैं अच्छे मार्क्स से। इसका एग्जाम्पल खुद मैं हूँ। सो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, 10th एग्जामिनेशन इज द वेरी इजी एग्जामिनेशन ऑफ योर लाइफ। 10th का एक जो एग्ज़ाम है आपके लाइफ में सबसे आसान एग्जामिनेशन होने वाला है। और जी जान से मेहनत कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।